हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक। यह है एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की क्लास 12th की। ठीक है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का मकसद यही है, इम्पोर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 18 से लेकर के 22 तक अगर हम बोले तो ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसलिए आई होप कि आप सभी इस चीज़ को समझें और देखें इसको कैसे यहाँ पे क्या तरीके में यूज़ करें इनको सॉल्व करने के लिए, कि हम कम से कम जो है टाइम में और कम से कम मतलब शॉर्ट से शॉर्ट सोल्यूशन जो इसका हम फाइंड आउट कर सके। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। इसके पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आई बटन पर क्लिक करके जा करके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हमें क्या करना है, इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा हुआ है अपने को एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व होगा वो भी उसी ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का है ना ये मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इन्वॉल्व करेंगे हम वो भी ऑर्डर 2 का ही करेंगे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया हुआ होता तब भी हम उसी चीज़ को करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट हमें शो करना है कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक तरीके से हमें क्या करना है कि हमें i प्लस ए पहले कैलकुलेट करना है, फिर i माइनस ए कैलकुलेट करना है। अब i माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले मैट्रिक्स में, और हमें दिखाना है कि क्या ये जो है ये i प्लस ए के बराबर आता है या नहीं। ठीक है, तो यही करना है हमें। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इन चीज़ों को, फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करना है इनको। सो देखिए, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लिया थोड़ा। अब ए की वैल्यू जो है इतनी दे रखी हुई है और आई जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी वैल्यू इस तरीके से दे रखी हुई है। तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें निकालनी है, हमें आई प्लस ए निकालना है और आई माइनस ए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई प्लस ए निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए काफ़ी आसान है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड कर देना है, तो कर लीजिए 1 + 0 1 के बराबर, एंड दिस इज माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 + 0, तो ये माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। और फिर ये टेन अल्फा अपॉन 2 + 0, तो इसका मतलब ये टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। और ये 0 + 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अपने पास में आई प्लस ए की वैल्यू तो मिल गई। अब क्या करना है, हमें आई माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई माइनस ए भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं इसे। तो देखिए आई माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 - 0 यानी 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। फिर 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2। ठीक है, तो जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा टेन अल्फा अपॉन 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, आई माइनस ए में 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, तो फाइनली यहाँ पे जो होगा वो माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 ही आएगा। एंड अगेन 1 - 0, क्योंकि i माइनस ए है तो 1 - 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। सो ठीक है, तो हमने i प्लस ए निकाल लिया और i माइनस ए भी निकाल लिया। लेकिन हमें करना क्या है कि i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है इस गिवन मैट्रिक्स में, जो यहाँ मैट्रिक्स दे रखा हुआ है अपने को। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स में जो है हमें i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि वो i प्लस ए के फॉर्म में आ जाता है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे। सो अपने पास में i माइनस ए निकल चुका हुआ है। अब क्या करेंगे, तो i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा। सो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कि मतलब किस तरीके से जो है मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी यहाँ पे। सो आई माइनस ए की वैल्यू पहले लिखते हैं, देन अगेन हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। सो आई माइनस ए की वैल्यू है 1 टेन अल्फा अपॉन 2। ओके, 1 टेन अल्फा अपॉन 2 एंड दिस इज माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन मैट्रिक्स। सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम लोग, तो मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लिया।
ठीक है, वहाँ स्पेस की कमी थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव कॉपीड हियर। सो क्या करना है, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। तो 2/2 ऑर्डर का ये भी है, 2/2 ऑर्डर का ये भी है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, इसको और इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो 2/2 हो जाएगा। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का 3.2 का, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो 2/2 का मैट्रिक्स जो है हमें मिलने वाला है वहाँ से इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे इनको और देखते हैं क्या चीज़ें अपने को मिलती हैं इस पर, ठीक है। तो क्या करना है, 1 इस वाले का जो है यहाँ पे इन दोनों का ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे इनमें, तो क्या होगा 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा ये। एंड क्योंकि बीच में प्लस ही लगाना पड़ेगा, और tan अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा, सो tan अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, इनको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन अल्फा, सो ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा यहाँ पे स्पेस की कमी, तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा tan अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, सो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और tan अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तो माइनस tan अल्फा अपॉन 2 और 1 वाला जो रो है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस tan अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, सो लिख लेते हैं यहाँ पे इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पे। बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो माइनस tan अल्फा अपॉन 2 इंटू माइनस साइन अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा इंटू tan अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया यहाँ पे। एंड देन अगेन यहाँ पे 1 इंटू कॉस अल्फा कर लेते हैं, तो ये प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। प्लस लगाएंगे, बीच में लगाना ही पड़ेगा। तो फाइनली अपने पास में जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो है पूरा पूरा एक मैट्रिक्स मिला हुआ है। अब इसी मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करके दिखाना है ये कि i प्लस ए के बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़े ज़्यादा ही आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा कि एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको क्या लेना है यहाँ पे, कि जिससे एक ही स्टेप में आपका जो है i प्लस ए के टर्म में ये आ जाए, आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना करना पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो काम की बात यहाँ पे करेंगे हम लोग। सो उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस बार इस मैट्रिक्स को, और देन अगेन हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं इस वाले टर्म को, कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा लिखा हुआ है ये। तो क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो आइए देखते हैं, बताते हैं इनके बारे में क्या करना है। सो गाइस देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी मैट्रिक्स में सॉल्व करने पर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मेसी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक एक एलिमेंट को अलग अलग लेते हैं और उनको सॉल्व करके जो है इनकी वैल्यू को देखते हैं कि क्या इनकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि ये 1 एलिमेंट है, A11 एलिमेंट कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो ये A11 एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू आता है कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कि कैसे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें पता होता है कि कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो कॉस अल्फा को उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो आपको क्लियर होगा ना, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन हो गया। अब क्या करना है, tan अल्फा अपॉन 2 को लिख लेते हैं साइन अल्फा अपॉन 2, क्योंकि हमने सभी को जो है साइन और कॉस में चेंज किया, तो उसी के लिए tan को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई, अब साइन अल्फा के लिए भी अपने पास में एक ही फॉर्मूला होता है साइन अल्फा के लिए, या कह लीजिए कि साइन एक्स के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। सो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ A11 को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के एलिमेंट एज इट इज़ है,
पहले एक को हम सॉल्व करते हैं, देन अगेन आगे हम पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कट जाएंगी यहाँ पे, जैसे कॉस अल्फा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं फिर। अब यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए हम एक स्टेप को यहाँ पे कट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जब माइनस है यहाँ पे प्लस 2 है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है ही, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 बचेगा ना इनको सॉल्व करने पे। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 पहले से है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो a11 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है, ठीक है। तो ये हमें एक चीज़ पता हो गई कि a11 की वैल्यू 1 के बराबर आती है, हमारा एक टर्म सिंप्लीफाई हो गया। तो आइए फटाक से दूसरे वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि दूसरा वाला टर्म अपना है यहाँ पे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा वाला टर्म है ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म है, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे a12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। सो a12 लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। सो a12 इक्वल टू माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा। सो देखते हैं कितना सिंपलेस्ट तरीका है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो मैंने जो इसके लिए सबसे सिंप्लीफाइड तरीका खोजा वो यही है कि सबसे पहले आप यहाँ पे tan अल्फा अपॉन 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। tan अल्फा अपॉन 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ का क्या सिचुएशन होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फा को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉस अल्फा को लिख लेते हैं। क्योंकि हमने tan अल्फा अपॉन 2 को बाहर किया हुआ है तो हमें इस वाले टर्म में जो है या तो 1/tan अल्फा अपॉन 2 करना होगा, मतलब कि हमने tan अल्फा अपॉन 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, इस वाले टर्म में, या फिर जो है cot अल्फा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1/cot x जो है वो tan x के बराबर होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो cos x फिर यहाँ पे माइनस लगेगा इनके लिए, और साइन अल्फा में मल्टीप्लाई हमने कर दिया cot अल्फा अपॉन 2 का, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान मेथड है, बस देखिएगा तुरंत हो जाएगा इससे। तो अब क्या करना है, अब अंदर वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं। सो अगेन हम दूसरी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि कॉस अल्फ़ा को जो हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है, माइनस अब ये 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा साइन अल्फ़ा, जैसे हमने प्रीवियस वाले जो एलिमेंट था a11 वाला उसको सॉल्व किया हुआ था, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा अपॉन 2। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इसलिए आप इसको मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, आई होप, ठीक है। सो कॉट अल्फा अपॉन 2 को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है, आई होप क्लियर होंगी चीज़ें आपको यहाँ पे। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया कॉस अल्फा अपॉन 2 और एक और कॉस अल्फा अपॉन 2 है यहाँ -2 के साथ में, ठीक है। सो tan अल्फा अपॉन 2 तो अपना बाहर ही है ब्रैकेट के, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इसको कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 लिखते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इसको रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, क्योंकि 2 कॉस है और -2 लगा हुआ है तो यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इसको एक स्टेप का और गेम है, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे -2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे, इन दोनों को जो हमने ऐड कर दिया। सो -2 है और 1 है यहाँ पे, तो जब ऐड करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इन दोनों के प्लेस पे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस कॉमन लेंगे तो ये फाइनली इनकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे करना है। तो ठीक है,
तो हम उसको -2 और जो है +1 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा और फाइनली ये चीज़ आ गई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा -tan α/2 और ब्रैकेट में बचेगा अपने पास में cos² α/2 प्लस sin² α/2। ठीक है, तो ये चीज़ बच जाएगी आपके पास में। इसकी वैल्यू होती है 1, तो फाइनली बचेगा -tan α/2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई A12 की। काफ़ी आसान है, आगे देखिएगा जो A21 वाला एलिमेंट है और A22 है वो और भी आसान है। तो आइए देखते हैं फटाक से उन्हें भी। सो गाइस देखिए यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। अगेन tan α/2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि A21 वाला एलिमेंट है जो हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो A21 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो tan α/2 को बाहर कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ बच गया -cos α, और क्योंकि हमने tan α/2 को बाहर किया हुआ है तो हम यहाँ पे इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे cot α/2 का। ठीक है, या तो हम 1/tan α/2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि tan α/2 से डिवाइड करें, या फिर जो है हम cot α/2 से मल्टीप्लाई करें। एक ही मतलब होगा सभी चीज़ों का। ठीक है, तो वही काम करते हैं यहाँ पे। तो sin α मल्टीप्लाइड बाई cot α/2। ठीक है, सो ये अपने पास में एक चीज़ मिल गई इसके लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो tan α/2 को बाहर ही रहने दीजिए। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अपने उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। cos α की वैल्यू cos² α/2 माइनस sin² α/2 के अकॉर्डिंग। तो माइनस ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा cos² α/2, ठीक है, माइनस sin² α/2 प्लस अपना इधर वाला जो होगा sin α को भी हम एक्सपेंड करते हैं sin α वाले फॉर्मूले के टर्म में। तो 2 sin α/2 मल्टीप्लाइड बाई cos α/2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot α/2 को हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे इनकी जगह पे cos α/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई sin α/2। क्लियर है ये बात? यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा इनका बंद यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर के पहले को जो है, इस ब्रैकेट के अंदर जो पहले है उसको सॉल्व करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। तो sin α/2 और यहाँ पर भी sin α/2 है डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, चीज़ें काफ़ी आसान है। ठीक है, आसानी से हो जाती है। तो sin α/2 से कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली अगेन आप देखिएगा कि यहाँ पे cos α/2 है, यहाँ भी cos α/2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² α/2 हो जाएगा। बाहर में 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको, ये हो जाएगा tan α/2 और ये हो जाएगा माइनस cos² α/2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये विल बी प्लस sin² α/2। और यहाँ मैंने आपको जैसा बताया कि ये cos² α/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos² α/2 के बराबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक आपको? अब यहाँ पे क्या करिएगा, cos² α/2 यहाँ नेगेटिव में है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में सीधे सीधे बचेगा cos² α/2 प्लस sin² α/2। ठीक है, बाहर में पड़ा हुआ है tan α/2, तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही। इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 कर लेते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा tan α/2। तो अपने पास में फाइनली जो A21 की वैल्यू आई वो आई tan α/2। ध्यान दीजिएगा, ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं I - A मल्टीप्लाइड बाई दैट गिवन मैट्रिक्स जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। देखते हैं कि क्या ये I+A के बराबर आता है या नहीं आता है। तो A21 अपने पास में निकल गया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया A21 का। अब बचा हुआ अपना लास्ट एलिमेंट, वो A22 होता है। A22 को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि A22 क्या आता है। तो ये A22 है अपना। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ आपको कॉमन लेने की कोई नीड नहीं है, सिंपल आप इसको सॉल्व करिए। लिखेंगे sin α को वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे 2 sin α/2 इंटू cos α/2। ठीक है, tan α/2 को लिख लेते हैं sin α/2 अपॉन cos α/2। ठीक है, और cos α की जो वैल्यू होगी वो जैसा हमने प्रीवियस एलिमेंट में पुट करते आ रहे हैं हम उसी तरीके से यहाँ पे पुट कर लीजिए ये वैल्यू। ठीक है, तो आप इससे काफ़ी अच्छे खासे तरीके से परिचित होंगे। सो cos α/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इनका, और फाइनली ये sin α/2 है, ये है sin α/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² α/2 आएगा, और फाइनली यहाँ पे 2 भी है तो 2 sin² α/2 यहाँ पे हो जाएगा। और इधर में पड़ा हुआ है cos² α/2 माइनस sin² α/2, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे
कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब फाइनली क्या होने वाला है आपके पास में, देखिएगा। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 नेगेटिव में है और यहाँ पे 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, सिंपली ऐड कर लीजिए दोनों को, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी वैल्यू आती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 आती है, तो इनकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो हमने सारे के सारे एलिमेंट को जो सॉल्व कर लिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या अपने पास में मिला हुआ है। तो अपने पास में जो LHS साइड को सिंप्लीफाई करने पे, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने पे जो टर्म मिला हुआ है वो मिला हुआ है यहाँ पे 1, एंड अपने पास में A12 की आई हुई है वैल्यू माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, और इसकी वैल्यू आई हुई है टेन अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे अगेन 1 मिला हुआ है अपने को, ठीक है। तो LHS तो अपने आप को मिल गया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, RHS जो अपने आप को यहाँ पे मिला हुआ है, ये RHS मिला हुआ है, ठीक है। अपने पास में जो LHS है वो तो I प्लस ए है ना, तो LHS जो है वो तो I प्लस ए है, LHS I प्लस ए है, तो LHS I प्लस ए है, तो I की वैल्यू क्या है, ये है I की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या है, तो माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 है, एंड यहाँ पे भी टेन अल्फा अपॉन 2 है, और ये है 0। ये है ए की वैल्यू और ये है आई की वैल्यू, ठीक है। हमें आई प्लस ए को ऐड करना है, तो यहाँ ऐड लगा देते हैं, बीच में साइन एडिशन का ऐड कर देते हैं इनको, तो ऐड कर लीजिए सिंपली, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, 0 प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, एंड फाइनली 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 मिल जाएगा अपने आप को। आप देख सकते हैं कि ये अपना LHS है, ये I प्लस ए की वैल्यू है, और ये I माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई जो गिवन मैट्रिक्स है वो है, वो RHS की वैल्यू ये है। क्या दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। अब देख लीजिए, ये वैल्यू है अपने LHS की और ये वैल्यू है RHS की, दोनों वैल्यू एकदम सेम है। तो हमारा जो एम था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि हमें दोनों चीज़ों को प्रूव करना है, वो दोनों बातें यहाँ पे प्रूव हो चुकी हुई है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी जरूर है, पर जो मेथड हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, वो मेथड आप अप्लाई करिए, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं सबसे पहले। तो ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो एक ट्रस्ट है, उसके पास में जो है फंडिंग है, फंडिंग 30,000 की होती है उसके पास में, और वो चाहता है अपने पैसे को 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। अब देखिए, इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड जस्ट एक जगह होती है जहाँ पे आप पैसे को जो इन्वेस्ट करिए और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब पैसे आपको अधिक मिलेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लग करके, ठीक है। सो 2 तरीके के बॉन्ड है आपके पास में, और आगे अगर देखते हैं यहाँ पे, तो उन्हीं दोनों बॉन्ड में 30,000 रुपये को आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो पहला वाला बॉन्ड जो है 5% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है, और जो दूसरा वाला बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है, ठीक है। पता करना क्या है हमें, करना क्या है हमें यहाँ पे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके हमें डिवाइड करना है 30,000 को उन दोनों बॉन्ड में, मतलब 30,000 रुपये है, आपको उन दोनों बॉन्ड में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो ये चीज़ें हमें बतानी है, कि उन दोनों बॉन्ड में हम कितना कितना इन्वेस्ट करें, कि ठीक है ना। इन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। तो हमें एक बार एनुअल टोटल इंटरेस्ट चाहिए 1800 का, तो हम बताएंगे कि कितना कितना दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, और एक बार जो है 2000 का हमें 2000 का जो है एनुअल टोटल इंटरेस्ट चाहिए, तो हम बताएंगे यहाँ पे कितना कितना दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। पैसे हैं 30,000 रुपये ही, उन्हीं दोनों को डिवाइड करना है इस तरीके से। तो वही पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से उन दोनों को डिवाइड करोगे कि एक बार इंटरेस्ट 1800 आ जाए, और दूसरी बार अगेन किस तरीके से उन्हें डिवाइड करोगे कि एक बार इंटरेस्ट 2000 आ जाए। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज़ करके हम इस चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि ये एनुअल पूछ रहे हैं, तो एनुअल टोटल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो टी की वैल्यू जो है 1 हो गई, ठीक है, टी की वैल्यू 1 हो गई। प्रिंसिपल अमाउंट जो है
चलिए सोचते हैं इसके बारे में क्या करेंगे। इसमें हम रेट जो है पहले वाले बॉन्ड के लिए 5% है, दूसरे वाले बॉन्ड के लिए 7% है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ इस तरीके से, बाकी आपको करना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही है, ठीक है। लेकिन आप समझ जाइए इस चीज़ को कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 30,000 रुपये को हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों बॉन्ड के लिए। तो पता तो है नहीं, तो एक में एक्स ले लीजिए, मान लीजिए इसमें 5% इंटरेस्ट आता है, और एक में हमने 30,000 माइनस एक्स दे दिया, इसमें आता है आपका 7% इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें आता है 7% इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है कि अच्छा ठीक है, सो ये हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इस वाले बॉन्ड के लिए हो जाएगा ये, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है तो एक्स इंटू रेट जो है अपने पास में 5 है, टाइम 1 ईयर है तो उसको रखेंगे नहीं यहाँ पे, अपॉन 100 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इनके लिए हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है इतना इतना हो जाएगा इनके लिए। क्लियर है बात। अब देखिए आते हैं इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। तो अगेन वही चीज़ जो हमने सपोज किया हुआ था कि x और 30,000 माइनस एक्स हमने जो है माना, x को जो हमने 5% वाले में दिया, और 30,000 माइनस एक्स को जो है 7% वाले इंटरेस्ट वाले में बॉन्ड में दे दिया हमने, ठीक है। सो अब क्या करना है यहाँ पे, अब एक मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करेंगे कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तौर पर। देखिए इसको कैसे करेंगे। सो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, x एंड दिस विल बी 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 5/100, और ये हो जाएगा 7/100, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर हम एक केस के लिए बात करें कि जो टोटल 5% वाले के लिए जो इंटरेस्ट इतना हो गया और 7% वाले के लिए इंटरेस्ट इतना हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट इन दोनों का सम होगा, ठीक है ना, इन दोनों का सम ही तो होगा टोटल इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिसेस को इस तरीके से बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे ना, मैट्रिसेस दिया तो है नहीं, तो मैट्रिसेस हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा ये वाला जो एम है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मिल जाए इन्हें मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x को हम 5/100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये टर्म मिलेगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में तो अपने को ये वाला टर्म भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो एम था इस चीज़ को बनाने का वो पूरा हो गया है। और आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/1 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स आएगा अपने पास में वो 1/1 का होगा, ठीक है ना। तो 1/1 का होगा मतलब एक सिंगल एलिमेंट जो है यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में होगा, और वो सिंगल एलिमेंट आपको दिया हुआ है। एक बार उस सिंगल एलिमेंट की वैल्यू को रखना है हमें 1800, ठीक है, जो टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी हुई है, और दूसरी बार रखना है 2000। तो आइए पहले 1800 को रख करके सॉल्व करते हैं, देन अगेन हम आगे के काम को देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो यही ऊपर वाला स्टेटमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 5x/100 प्लस 7/100 एंड दिस इज 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्या करना है इस पे। सो 5x, अब हमने क्या किया, इस 100 दोनों ठीक है दोनों टर्म्स में है, तो 100 को हमने इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब 1800 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो 7 टाइम ऑफ 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बस एक बार ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, सिंपल कैलकुलेशंस आपको करनी है। तो 5x हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 एंड दिस इज अगेन 40, सो वी विल राइट इट माइनस 7x इक्वल टू 18 एंड अगेन 40 हियर, ठीक है। अब क्या करना है, इसके जगह पे हमें इस 18,000 को इधर लेके आते हैं, सॉरी ये कितना है, ये कितना है, आई थिंक 1,80,000 है, और ये 2,10,000 है, ठीक है। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस दिस वन, एंड यहाँ पे 5x माइनस 7x करेंगे तो ये -2x आएगा, और इस 2x को RHS साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा कुल मिला करके आई होप 30,000 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 30,000 आएगा, तो 30,000 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, 30,000 इक्वल टू 2x, सो x इक्वल टू जो है 15,000 हो जाएगा।
और जब x की वैल्यू 15,000 आ गई, 30,000 माइनस x की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 15,000 ही हो जाएगी। तो अगर हमें जो है इंटरेस्ट पाना है 1800 का, 1800 का इंटरेस्ट पाना है, जैसा कि पार्ट ए में जो है पूछा गया है हमें, तो हमें 15,000 5% वाले में भी हमें जो है पैसा लगाना होगा, और 15,000 जो है 7% वाले में भी हमें पैसा लगाना होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया हुआ होगा। अब नेक्स्ट सेम काम यहाँ पे करना है आपको 20,000 के लिए। ठीक है, सेम काम करना है 20,000 के लिए, बस अगेन उसी मैट्रिक्स को बनाएंगे और बस 1800 की जगह पे अभी 2000 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो अपन लोग मैट्रिक्स को बना लेते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इस पर। सो एक्स अगेन हो जाएगा ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, 30,000 माइनस एक्स, एंड फाइनली ये चीज़ें हो गई इसके जगह पे, ये हो जाएगा 5/100 और ये हो जाएगा 7/100, एंड इट्स इक्वल टू जो है 2000 के बराबर इस बार है। हमें इंटरेस्ट इस बार चाहिए 2000 का, तो हमने जो है इसको 2000 के बराबर रख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेम स्टेटमेंट हमें मिलने वाला है, कोई नई बात नहीं होगी यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करने पे वही स्टेटमेंट मिलेगा जो पहले मिला हुआ था। तो 5x/100 प्लस 7/100, दिस विल बी 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 2000। ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको इस क्वेश्चन में? ज़रा सा भी अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ठीक है, 100 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5x बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7, एंड दिस वन माइनस एक्स इक्वल टू 100 इस साइड में मल्टीप्लाई कर लिया तो अपने पास में मिलेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5x हो गया, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें, तो अपने पास में ये चीज़ मिल जाएगी माइनस 7x इक्वल टू दिस वन। ठीक है, सो हो गया ये। सो अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो इस ये लिखा हुआ है अपने पास में 2 लाख और ये 2,10,000 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले 2 लाख को जो है इस साइड लेके आते हैं, इक्वल टू इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में ये माइनस 2 लाख। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 5x माइनस 7x माइनस 2x होगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000 इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू 5,000 के बराबर। तो 30,000 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25,000 के बराबर। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 5,000 आई गई हुई है। तो देखिए अब अगर हम बात करें कि अगर हमें इंटरेस्ट पाना है 2,000 का, तो 2,000 इंटरेस्ट को हमें गेट करने के लिए हमें जो पैसे हैं उसको डिवाइड करना होगा 5,000 और 25,000 में। 5,000 हम लगाएंगे 5% वाले में, 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में, और 25,000 लगाएंगे हम 7% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि एक बुक शॉप है, पर्टिकुलर स्कूल का बुक शॉप होता है, वो हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। ठीक है, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइजेज आर 80 रुपीज़, ₹60 एंड ₹40 ईच, यानी हर एक के जो सेलिंग प्राइसेस है, कितने के वो बुक बिकते हैं, वो जो है कॉस्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है एक एक बुक के लिए। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके हमें पता करना है टोटल अमाउंट कि कितना बुक शॉप जो है रिसीव करेगा। ठीक है, सो अगेन हम मैट्रिक्स को लेकर के यहाँ पे दिमाग लगाएंगे अपना, और बहुत ही आसान चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी आपको मानना नहीं है, सिंपल सा टास्क करना है यहाँ पे। लेकिन आपको थोड़ा सा हम इसके लिए ट्रिक बताना चाहते हैं कि अप्रोच आप सोचेंगे कैसे इस तरीके से कि कैसे मैट्रिक्स को बनाना है, क्योंकि मैट्रिक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हमें टोटल अमाउंट पता करना है, मतलब टोटल अमाउंट क्या होगा, एक 1 बाई 1 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एक 1 बाई 1 मैट्रिक्स होगा टोटल अमाउंट के लिए। तो 1 बाई 1 मैट्रिक्स यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा नंबर ऑफ बुक्स के लिए, और एक मैट्रिक्स होगा उनके सेलिंग प्राइसेस के लिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स नंबर ऑफ बुक के लिए होगा और एक मैट्रिक्स उनके सेलिंग प्राइसेस के लिए होगा। तो उन दोनों मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे या उनको किस तरीके से हम रखें, मतलब कॉलम मैट्रिक्स करें उसे या उसे रो मैट्रिक्स करें। ठीक है, कि हमें 1 बाई 1 मैट्रिक्स मिलना चाहिए, क्योंकि टोटल अमाउंट तो सिंगल एक एलिमेंट ही होगा ना, तो हमें एक 1 बाई 1 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने पे, तो कैसे उनको फॉर्मुलेट करना वो देखते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स हमने फॉर्मुलेट किया हुआ है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट जो है पर बुक के लिए दे रखा हुआ है, और नंबर ऑफ बुक जो है हमें डजन में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने 12 का मल्टीप्लाई कर लिया,
टोटल नंबर ऑफ बुक को फाइंड आउट करने के लिए। तो केमिस्ट्री बुक जो है 10 डजन थी, 8 डजन जो है फिजिक्स की बुक थी, और इकोनॉमिक्स की बुक जो है 10 डजन थी। तो हमने इस तरीके से एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स जो है फाइंड आउट कर लिया, और ये जो है एक एक बुक का कितना प्राइस होता है ये अपने पास मेथड में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए हमें 1 बाई 1 एलिमेंट का जो है या 1 बाई 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनाना था वो हमें पता करना होगा यहाँ पे। सो ये देखिए हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया। हम चाहते तो इसको जो है कॉलम में कॉलम में जो है मेंशन कर देते हैं इन सभी एलिमेंट को, बट उससे हमें जो है जो मैट्रिक्स मिलता, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसको कॉलम में कर देते तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता वो 3 बाई 1 का मिलता, और ये जो है रो करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, रो करना पड़ता तो ये 1/3 का हो जाता। तो जब भी मल्टीप्लाई आप करते हैं तो वो 3/3 का जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो हमको इसी तरीके से करना पड़ेगा इसे कि 1/3 ऑर्डर का ये हो गया और ये हो गया 3/1 का। तो अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ही सिंपल टास्क है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 12 × 80, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से आप करते आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से चीज़ों का आपको यूज़ करना है यहाँ पे। 8 × 12 × 60 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इस रो को जो है इस कॉलम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात। एंड अगेन प्लस दिस इज 10 × 12 × 40। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड कर लेते हैं। सो आई होप इट विल बी इक्वल टू 9600 प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 6। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ वैसे ही। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 5760 अकॉर्डिंग टू माई व्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा 48 एंड 00। ठीक है, तो अपने पास में ये मिल गया। अब इसको ऐड कर देते हैं सिंपली, तो इट विल बी इक्वल टू 0 एंड हियर 6 एंड इट इज़ 8 7 15 एंड 6 इट इज़ 21 1 एंड 6 5 9। सो 20160 यानी 20160 रुपीज़ जो है आपको मिलने वाले हैं इन सभी बुक्स को बेचने के बाद में। ठीक है, सिंपल सा जस्ट एडिशन है, और ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद में आपको इतना मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऐसे और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको पूछा क्या गया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करेंगे, मैट्रिक्स को बनाएंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको रखेंगे कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो हमें मैट्रिक्स मिले उसका ऑर्डर भी उसी के अकॉर्डिंग आए, कि हमारा जो एम है क्वेश्चन का वो क्लियर हो वहाँ पे। ठीक है, तो टोटल गोल जो है यही होता है इस क्वेश्चन को करने का हमें, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन को समझा जाए यहाँ पे कि कैसे रियल लाइफ में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए एक जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है, देन अगेन हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को। ठीक है, तो कहता है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। तो इन 5 मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो आपको दे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर दे रखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो 21 और 22 के एक्सरसाइज में जो है हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको सही तरीके से नॉलेज होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का, कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब करते हैं और 2 मैट्रिसेस को ऐड कब करते हैं। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि 2 मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, और 2 मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए आपको, और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि x जो है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी के जो ऑर्डर्स दे रखे हुए हैं वो किस तरीके से दे रखे हुए हैं, तो हम उसको अलग अलग करके लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो ये देखिए हमने इसको अलग तरीके से लिख लिया यहाँ पे। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर ये दे रखा हुआ है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर ये दे रखा हुआ है। तो ऐसे ही जो है 5 मैट्रिक्स का हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या करना है पहले क्वेश्चन में। तो हमें दिखाना है रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी
so that py plus wy will be defined r। ठीक है, तो py plus wy डिफाइंड हो मतलब वैलिड हो, सही तरीके से ये हो जाए, उसके लिए आप n के और p के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम py को देखते हैं कि py के लिए क्या होना होगा, wy के लिए क्या होना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन्हें। तो हमें सबसे पहले सोचना है py plus wy के बारे में। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 21 क्वेश्चन नंबर के लिए। तो py के निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि p और y मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो p के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, जो k के बराबर दिख रहा है हमें, ठीक है, और y के जो नंबर ऑफ रो है वो 3 के बराबर है, वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि k इक्वल टू 3 होना चाहिए, पहला रिस्ट्रिक्शन। तो पहला रिस्ट्रिक्शन है k की वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए। अब जैसे आपको पता होगा कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है, वो भी इन्हीं दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को देख करके पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो p बाई के इनका है और y का है 3y, तो p y का जो ऑर्डर होगा, पी वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा p बाई के। ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जो पी वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, यानी हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं इस चीज को कि पी वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा p बाई के बराबर। ठीक है, एंड हियर इट इज डब्ल्यू वाई। सो डब्ल्यू वाई के बारे में भी देखते हैं, डब्ल्यू वाई के लिए यही चीज करनी है, डब्ल्यू वाई के क्या आता है। ठीक है, तो डब्ल्यू वाई में क्या है कि डब्ल्यू का ऑर्डर n बाई 3 है और वाई का ऑर्डर 3 बाई के है। ठीक है, तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो 3 के बराबर है। ठीक है, और जो डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा n बाई के। क्लियर है, सो दिस इज n बाई के। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ पे। तो डब्ल्यू का ऑर्डर अपने पास में आ गया n बाई के और पी वाई का ऑर्डर आ गया p बाई के। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को पी वाई और डब्ल्यू वाई को अपने को ऐड करना है, तो जब ऐड करना है तो सिंपल बात है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी p बाई के जो है बराबर होना चाहिए n बाई के। ठीक है, तो इसका मतलब p n के बराबर होना चाहिए और k तो है ही मान लीजिए इक्वल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम अपने को है नहीं। ठीक है, तो p जो है n के बराबर होना चाहिए, तो p इक्वल टू n, और पहले का जो बात देखा हुआ था हमने वो k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3 अगला रिस्ट्रिक्शन है। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें पुट करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये जो स्टेटमेंट है इन मैट्रिक्स के लिए वो वैलिड हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन था और इसका आंसर आ रहा है p इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहता है कि इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। ठीक है, तो अगर n जो है p के बराबर हो जाता है तो 7x माइनस 5z मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले ये बता दें कि किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से किसी नंबर का उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो जो x का ऑर्डर रहेगा वही 7x का ऑर्डर रहेगा, जो z का ऑर्डर रहेगा वो 5z का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्स में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब क्या देखना है यहाँ पे कि 7x माइनस 5z अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो x और z का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं अपने इस ऑर्डर वाले टेबल में क्या हो रहा है एक्चुअल में। सो हमें निकालना है 7x माइनस 5z और x का ऑर्डर दे रखा हुआ है 2/n और z का ऑर्डर दे रखा हुआ है 2/p। ठीक है, क्लियर है ना ये बात। तो अगर हमें निकालना है 7x माइनस 5z, तो 7x का ऑर्डर 2/n है और 5z का ऑर्डर जो है 2/p के बराबर है, और पहले से दे रखा हुआ है कि अगर n इक्वल टू p है। ठीक है, तो इफ n इक्वल टू p, तो अगर n p के बराबर, तो मान लीजिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 7x का ऑर्डर 2/p और z का ऑर्डर भी यानी 5z का ऑर्डर भी जो 2/p ही हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑर्डर सेम है, तो जो ऑर्डर सेम रहेगा वही सेम वाला ऑर्डर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगा, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स मिलता है तो उसका ऑर्डर या तो आप 2/n लिख सकते हो, ठीक है, या तो 2/n लिख सकते हो, क्योंकि n p के बराबर है तो हम 2/p भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो जो भी आंसर यहाँ पे दिखेगा हमें उसको देख लेते हैं हम इसमें। तो 22 के लिए हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 2/n दे रखा हुआ है। अगर कोई ऑप्शन 2/p होता तो वो भी सही होता, क्योंकि यहाँ पे 2/p नहीं है तो 2/n वाला ऑप्शन ही सही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।